मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं माउथ कैंसर यानी कि मुंह के कैंसर के शुरुआती बहुत शुरुआती वेरी अर्ली क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या दिखाई दे सकता है, उस पर आपसे आज बात करने वाला हूँ। मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। एक हमारी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि आपके चेहरे पर सफेद सफेद धारियां, मतलब जीभ पर भी, अंदर गाल में भी और बाहर भी चेहरे पे ऐसी सफेद सफेद लंबी धारियां दिखाई देने लगे और उनमें बीच बीच में जो रेडिश ब्लैक स्पॉट है या लाल जो लाइनें हैं वो अगर दिखाई देने लगे तो ये रिसर्च कहता है कि ये बहुत शुरुआती मतलब माउथ कैंसर के लक्षण है, बहुत शुरुआती। दूसरा, आपके दांतों में जो मसूड़े जिसे कहते हैं, उन मसूड़ों से खून निकलने लगे और वो खून मसूड़ों की औषधि लेने के बाद भी ठीक ना हो, मतलब आप लगातार मेडिसिन ले रहे हैं मसूड़ों की और वो फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, मतलब मसूड़ों में से जो खून आना जो है वो निरंतर जारी है। तीसरा, आपके मसूड़ों में जो स्वेलिंग है, जो सोजिश है, वो लगातार बनी रहती है। ये भी माउथ कैंसर के बहुत शुरुआती लक्षण है। आपकी जीभ पे मतलब बिल्कुल जिसको ये कहना चाहिए कि जीभ की जो दोनों तरफ की जो आकृति है वो इस तरीके से कटी कटी सी लगे, मतलब उसमें कुछ फुंसियां जैसी लगे, या वो मतलब ऐसी जिग जग जैसे नीम के पत्ते में कटिंग होती है, उस किस्म से उस तरह से छोटी छोटी जो कटिंग है या कट जो है वो आपको लगने लगे। एक आपका ऐसा कोई छाला जो मुंह में हो, चाहे वो जीभ पे हो सकता है या जीभ के नीचे हो सकता है या ऊपर तलवे पे हो सकता है या जबड़ों में हो सकता है, या जो ऊपर ईएनटी का जिसको हम मतलब जो तालू कहते हैं उसके साइड में या ऊपर की तरफ, वहाँ मतलब वो छाला हो और उस छाले का जो लाल रंग हो वो धीरे धीरे सफेद रंग में कन्वर्ट होने लगे, मतलब वहाँ चमड़ी सी महसूस होने लगे, त्वचा गली गली सी त्वचा महसूस होने लगे, तो ये भी एक संकेत है, मतलब आपके उसमें मतलब आपको जो माउथ कैंसर है वो होने वाला है। एक तीन लक्षण और है जो सामान्य थे। आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाए और वो उसकी सेंसिटिविटी की मेडिसिन लेने से भी खत्म नहीं हो, जैसे बहुत ज्यादा गर्म, थोड़ी सी गर्म आपको बहुत ज्यादा गर्म महसूस होने लग जाए, थोड़ी सी ठंडी आपको बहुत ज्यादा ठंडी महसूस होने लग जाए, या आपको जिसको शीश चलना बोलते हैं वो मतलब इसकी रेड़ चल जाए, मतलब वो इस तरीके से आपके मुंह में मतलब ये चीजें। एक आपके मुंह से लगातार लार निकले, मतलब बिना किसी कारण के लार निकलने लग जाए, बहुत लंबे समय तक वो लार निकलती रहे, और इस तरीके का लक्षण अगर आपको प्रकट होता है, या आपके दांतों के ये जो नीचे का जो हिस्सा है जहाँ ये मतलब ग्राउटिंग होती है दांतों की, उस ग्राउटिंग में मतलब स्वेलिंग होने के साथ साथ में उससे कुछ पानी निकलने लग जाए, मतलब मुंह से जो लार निकलती है उसकी जगह ये पानी, मतलब इस तरीके से छाले है या छालों के जो घाव है वो भी आपको मतलब। एक आपके पूरे मुंह में कोई चीज कठोरता महसूस हो, आपका पूरा आप मुंह देखिए, दांतों के अलावा बाकी सब चीजें सॉफ्ट है, आपके जबड़े सॉफ्ट है, आपका जो जीवा है वो सॉफ्ट है, या तालू का जो एरिया है वो सॉफ्ट है, तो इसमें कुछ हार्डनेस आपको आया, थिकनेस के साथ साथ में हार्डनेस अगर आपको महसूस होती है तो ये आपको मुंह के कैंसर के जो शुरुआती लक्षण है वो आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसा अगर किसी भी व्यक्ति को दिखाई दे तो इसके लिए सावधान होने की जरूरत है, और फिर अगर ऐसी परिस्थिति कोई है तो आप रोगी को नवग्रह आश्रम पर आकर बिल्कुल दिखा सकते हैं बिना बायोप्सी के। नवग्रह आश्रम पर बिना बायोप्सी के आपको ये बता दिया जाता है कि आपको माउथ कैंसर है या नहीं है, या दूसरा भी शरीर का कोई भी जो कैंसर है वो है या नहीं है, तो ये जानकारी आपको नवग्रह आश्रम पर बता दी जाती है। तो आपको इसमें घबराने की या निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप नवग्रह आश्रम पर शनिवार और रविवार को प्रातः 7 बजे से पहले यहाँ आ जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और कैंसर क्लास ज्वाइन करें, पूरा ईमानदारी के साथ उस जानकारी को सीखें
समझें और उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करें। तो हो सकता है कि आप कैंसर से बच जाएं, या अगर कैंसर हो गया है तो आपकी जान बच जाए। मतलब आप यहाँ से अगर औषधि लेते हैं तो आराम से आप अपने माउथ कैंसर को ठीक कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं कैंसर के संदर्भ में जिस मुद्दे पे आपसे बात करने वाला हूँ, वो मुद्दा केवल आपका मुद्दा है। मतलब उसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब ना उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है, ना गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ना और किसी का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब इन्वॉल्वमेंट तो आप समझते हैं ना? बिल्कुल समझते हैं आप। एक एक सामान्य सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। प्रश्न ये है कि कैंसर का इलाज करना या कराना ज्यादा सरल है, या कैंसर पैदा नहीं हो वो ज्यादा सरल है? सरल से मतलब मेरा मतलब ये कि अच्छा है। भाई आपको कैंसर हो गया, आप इलाज करवा रहे हैं, आपका लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, आपका मकान बिक रहा है, आपका प्लॉट बिक रहा है, आपकी जमीन बिक रही है, आपके घर का जितना गोल्ड है, ज्वेलरी है, वो सब बिक रहा है। स्थिति है वो ये है कि आपको उससे कोई जितना लाभ मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। बस हद तक आप आयुर्वेद की शरण में ना आए। मतलब अगर आप एलोपैथी से अगर अपना कैंसर का इलाज करवाने की सोच रहे हैं तो मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके पास बहुत पैसा है, या आपके पास बिल्कुल ज्ञान की कमी है। दो ही दो चीजें बहुत तरीके से समझा रहा हूँ। या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, या आपके पास बहुत कम ज्ञान है। अगर पैसा कम होगा तो चल जाएगा, ज्ञान अधिक होना चाहिए। अब इस पहली को मैं सुलझा देता हूं। यानी कि मैं कई दिनों से, बल्कि मैं कहूं कई सालों से, पिछले 8-9 साल से लगातार ये निवेदन कर रहा हूं लोगों से कि भाई आप अब तो समझ जाइए कम से कम। अब तो तंबाकू का सेवन कम कीजिए, नॉन वेज का सेवन कम कीजिए, अल्कोहल का सेवन कम कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए, या जितना पॉल्यूशन हो रहा है उससे मतलब उसमें उस पॉल्यूशन को कम करने में मदद कीजिए। ये कितनी चीजें कितनी बार समझानी पड़ेगी? अभी भी लोग वही गलती किए जा रहे हैं। इसका मैं एक बहुत सामान्य उदाहरण आपको बता। एक व्यक्ति, मेरे अच्छे परिचित, मित्र नहीं परिचित, मतलब परिचित का मतलब होता है मेरा उनसे परिचय है। वो अच्छे हैं बुरे हैं क्या है ये आप इस उदाहरण से जान लो। वो तंबाकू का सेवन करते हैं, वो गुटखा खाते हैं। वो पता नहीं कितने रुपए का आता है, 20-25 रुपए का तो आता ही होगा पूरा सेट। तो 20 रुपए का भी मानो तो वो 100 रुपए का गुटखा उनको पर डे चाहिए, यानी कि 3,000 रुपए का गुटखा वो महीना का खाते हैं, और बड़े ठाठ से। अब उनका मुंह कम खुलने लगा है। अभी पिछले 5-7 रोज पहले मेरे पास आए थे, तो वही सवाल जो आपसे मैं कर रहा हूँ वही उनसे किया। मैंने कहा भाई आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है या बहुत ज्यादा ज्ञान है, या बहुत कम ज्ञान है, या पैसा भी नहीं और ज्ञान भी नहीं है, या पैसा बहुत है और ज्ञान बहुत कम है। मतलब इसकी कुल मिला के 3 सीक्वेंस बनती है जो भी है। तो उसने कहा यार आज भाई तेवर बदले हुए हैं, बात बात क्या है? मतलब कोई ज्यादा चर्बी चढ़ रही है? मेरे परिचित हो यार, तुम इस तरीके से कैसे सवाल कर रहे हो? मैंने कहा मेरा सवाल करने का जायज है। अब तुम्हारा मुंह कम खुल रहा है, तुम्हारा ग्लो भी मुझे कमजोर होता हुआ लग रहा है, कब्जी तुम्हें रहने लग गई है, वजन तुम्हारा थोड़ा थोड़ा कम मुझे लग रहा है कि करीब पिछले 2-1 महीने में तुम्हारा कम से कम 10 किलो वेट रिड्यूस हुआ है। मतलब ये सब लक्षण है तुम्हारे मुंह से? हाँ यार बिल्कुल है, भूख भी नहीं लगती, नींद ठीक से नहीं आती, ग्लो खत्म हो गया, ये सब चीजें उन्होंने मुझे बताई। तो अंततः कथवा मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा यार भाई ये तो गलत दिशा में जा रहा है ये तो मामला। तो इसके लिए क्या हो सकता है? मैंने कहा इसलिए कुछ नहीं हो सकता कि तंबाकू अभी छोड़ी जाए, अभी तुरंत। और आपके जेब में जितने भी ये रजनीगंधा 00 है, ये महंगी महंगी जो चीजें हैं, ये सोने से भी महंगी चीज है, तो इस सोने को कहीं फेंक दिया जाए। ये जो नकली सोना तुम लिए घूम रहे हो, सब उसने फेंक दिया। मुझे डाउट हुआ कि इसको हो सकता है कैंसर है। अभी कल ही उसका फोन आया,
बोलो यार तंबाकू नहीं छूटती यार, कोई तरीका हो तो बताओ। और मुंह पूरा नहीं खुल रहा है, और अब तो मुंह में गिटकने में भी तकलीफ आने लगी, और मुंह में गाल में जो आपने जो छाला देखा था वो छाला काफी बड़ा हो गया। मैं कहा जब कैंसर हो चुका तुम्हारे को और तब भी तुमसे ये नहीं छूट रहा है, मतलब तब भी तुम वापस अपने मतलब ज्ञान को और अपने रुतबे को और अपने अदब को बीच में ला रहे हो और कह रहे हो कि ये क्या बात है। मैं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा तंबाकू छोड़ दे से। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि आपको कैंसर जब दबोच लेगा तब तो आपके पास चांस ही नहीं रहेगा छोड़ने को। क्या छोड़ोगे आप दुनिया छोड़ दोगे फिर तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको दुनिया नहीं छोड़नी पड़े, उससे पहले आप तंबाकू को छोड़ दीजिए, आप रिफाइंड ऑयल को छोड़ दीजिए, आप सफेद ये जो समुद्र का नमक है उसको छोड़ दीजिए, सफेद शक्कर को छोड़ दीजिए, गेहूं को छोड़ दीजिए, आप इस जहर को छोड़ दीजिए ना भाई। आप छोड़ दोगे तो कैंसर आपको छोड़ देगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब वगैरह ये सब छोड़ देते हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो प्लीज अब आज फैसले की घड़ी है। आप अभी जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि अभी क्षण है, अभी तत्काल आपके पास जो जितना तंबाकू है, जितनी बीड़ी सिगरेट है, उसको आप फेंक दें, थ्रो कर दें, मन पे दृढ़ विश्वास रखें और बस छोड़ना है तो अभी छोड़ना है। कल तो किसी ने देखा ही नहीं है, कल तो आज दिन तक किसी आदमी की जिंदगी में आता हुआ मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े सिकंदर मर गए, बड़े बड़े बादशाह मर गए, बड़े बड़े मतलब सेनापति मर गए, जिनको लोग रात दिन सल्यूट करते थे, उनका कल नहीं आया, तुम्हारा क्या कल आएगा। आप में से जिन जिन लोगों को कैंसर है वो एक बार हाथ कर, जिनको है, मतलब पेशेंट, अटेंडेंट नहीं, मतलब जिनके साथ ये चोट हो गई। ओके ठीक, यहां जितने लोग बैठे हैं उनमें से मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ये सेठ जी हैं, ये जो कुर्सी पे बैठे, ठीक है। सेठ जी आपको अपनी मौत की तारीख मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं, इतने पढ़े लिखे हो। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि हो ही वही जो राम रचि राखा, काका उतार के बढ़ावा उषा का? कितने लोग हैं जिनको इस बात पे यकीन नहीं है कि होगा तो वही जो उसने सोच रखा है? तुम तो पिद्दी हो, पिद्दी। मैं एक कीड़ा सा हूं, छोटा सा इस दुनिया में, उस परम सत्ता के सामने क्या जबरदस्ती आता है कैंसर हराने वाला चाहिए कि आप में हिम्मत मरना मदद खुदा। क्या बात करते हो? अगर तुम चाहोगे कि कैंसर 6 महीने में खत्म होना चाहिए तो तुम्हारी हिम्मत और काम अनुपान का काम करेगी। हो सकता है कि तुम 5 महीने में खत्म, ये आपके पास होना चाहिए। और इसका आत्मविश्वास बढ़वाने के लिए सबसे शानदार जो तरीका है, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिन्होंने कैंसर को हराया वो तो प्रैक्टिकल लोग हैं यार, उन्होंने तो हराया है ना। अब जैसे कोई आईएएस टॉप किया किसी ने, तो आप उस पर क्या डाउट करोगे कि तूने किया कि नहीं किया? तू कोई रास्ते में से वो दूसरा कागज लेके तो नहीं आ गया ज्वाइन करने, उसने किया है यार, उसने मेहनत की। तो जिन लोगों ने कैंसर को हराया है ना, उन लोगों के इंटरव्यू सुनाओ कैंसर पेशेंट को। एक दूसरा, कैंसर पेशेंट के सामने ये 24 घंटे ये मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैंसर कैंसर जितने बार कैंसर बोलोगे उतना कैंसर दिमाग में और चेतन में फिट होता जाएगा। बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं इस दुनिया में, आपका वो दामाद वो टाइप का भला हो गया, ओ कैंसर तो बड़ी माड़ी बीमारी है, जो वो गुप्ता जी मर गए हमारे पड़ोसी थे। मतलब ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है कैंसर। सच्चे कह रहा हूं, कैंसर ट्रीटमेंट का सब्जेक्ट ही नहीं है। और अगर दुनिया में कोई ये साबित कर दे कि कैंसर ट्रीटमेंट का सब्जेक्ट है तो मैं मेरी टोटल प्रॉपर्टी उस आदमी के नाम करने को तैयार। इसमें ये मैनेजमेंट है कि ट्रीटमेंट है? ये ग्वारपाठा कब था, ये गिलोय कब थी, ये श्याम तुलसी कब थी, ये गाय कब थी, ये हल्दी कब थी? यार किसको मूर्ख बना रही है दुनिया। मैं ईमानदार से कहता हूं भाई की कसम, मुझे ये गलतफहमी नहीं है कि मैं कैंसर का इलाज करता हूं। मेरी केवल मुझे एक बात का आनंद है कि जो पुराना ज्ञान था या पुराना मेरे आयुर्वेद के ग्रंथों में जो चीज है उसको मैंने बहुत सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरजीत गंभीर है, मैं अजमेर से आई हूँ।
मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। शुरू में तो ये दवाइयाँ बहुत कड़वी लगती थी, अच्छा, धीरे धीरे इस चीज की आदत पड़ गई, अब कुछ नहीं लगता है। पर मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, भगवान के आशीर्वाद से, हंसराज जी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गंभीर मतलब आप वो है, क्या कहते हैं, अरोड़ा है, हाँ, अरोड़ा में आता है। अरोड़ा में ही आते हैं रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए थे, हाँ, चलो। हाँ, क्योंकि हमारे भिलौड़ा में एक डॉक्टर साहब गंभीर साहब हैं। अच्छा। तो सुरजीत जी आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हमने MA प्रीवियस किया। एमए प्रीवियस किया। जी। तो फिर नौकरी नहीं लगी आपकी? नहीं। अच्छा, हाउस वाइफ और- रही आप। हाँ जी। तो हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड बिजनेसमैन है, Business- बॉल बेयरिंग का बिजनेस है। अच्छा। तो भीलवाड़ा अजमेर में तो काफी बड़ा बिजनेस है। हाँ जी। आप इनकी बहू हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम बेटा? प्रीति गंभीर। प्रीति गंभीर। तो आपके हस्बैंड बॉल बेयरिंग का बिजनेस ही करते हैं? है। ठीक है। सासू जी अच्छे हैं आपके? बहुत। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपको पहली बार पता चला कि आपके सासू जी को कैंसर है, तो इनको कौन सा कैंसर था? ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में था। तो आपको कुछ चिंता हुई क्या? हाँ, क्या सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आई? मतलब वो थेरेपी से गुजरना पड़ेगा, ऐसा होगा, बहुत ज्यादा इनको तकलीफ होगी, दर्द होगा। तो किसी ने जब यहाँ के लिए बताया, नवग्रह आश्रम के लिए, और फिर जब ये पहली बार, मैं तो नहीं आई थी, मेरे हस्बैंड और मम्मी आए थे, बुआ जी फूफा जी आए थे, तो वो बहुत ज्यादा यहाँ से सेटिस्फाइड होके गए थे कि अब हमें कोई कीमोथेरेपी या कुछ नहीं करवाना है, हमें वहीं का इलाज लेना है, अब इनको ऐसी कोई दर्द तकलीफ नहीं होगी जो थेरेपी में होती है। जी जी। फिर हमारे एक दिमाग में एक मेंटेलिटी थी कि भाई कीमो से, थेरेपी से उससे तकलीफ होगी। अच्छा, ये डर तो नहीं लगा कि मतलब सासू जी चले जाएंगे? नहीं। नहीं लगा। चलो, तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? M.Com। एम को। तो मैं, चूंकि आप दोनों सास बहू बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, मुझे अच्छी लग रही है आप, इन सेंस इसमें कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति में कैंसर से यूं करके, मैं अगर सही मायने में कहूँ तो बहुत डर लगता है उसको, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है इसलिए। परंतु आपने जिस बहादुरी से ये लड़ाई जीती, अब आज आपकी रिपोर्ट्स देखी, बिल्कुल नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन बहुत शानदार है, सब चीजें अपनी सामान्य है। और कैंसर, चूंकि आयुर्वेद से आपने ट्रीटमेंट लिया, तो इसमें वापस रिकरेंस के चांस भी कम बनता है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे जो न्यूली, जिन लोगों को पता नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे ईमानदारी से? मतलब मेरी बढ़ाई नहीं करनी आपको, क्या कहेंगे? मतलब ये कि अपना दवाई लें, टाइम से लें। इसमें आयुर्वेद में परहेज होता है काफी ज्यादा, वो परहेज अगर अच्छे से करेंगे, पूरा लगन से अगर परहेज करेंगे और लगन से दवाई लेंगे तो जरूर ठीक हो। जरूर। अच्छा, आप चूंकि बार बार आश्रम आई है, तो ये नवग्रह आश्रम पर किसी प्रकार की कोई चीटिंग या नहीं। कोई फ्रॉड ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब आपको यहाँ का काम फेयर लगा, साफ सुथरा लगा? हाँ, साफ। और बहुत महंगा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, महंगा भी नहीं है। हमने कई लोगों को बताया है यहाँ के, जी। कई लोग, मतलब जिन्हें पता चला कि आप वहां से करा रहे हो, तो हमने कई लोगों को बोला है कि आप भी वहां जरूर जाओ। आपको अगर कीमोथेरेपी से डर लग रहा है, आपको वो गारंटी नहीं लग रही कि हम वहां जाके भी ठीक होंगे, तो हमने यहाँ का कई लोगों को पता दिया और आए भी हैं कई लोग। तो अच्छी बात है ये तो, बिल्कुल उनको एक अच्छा आने बात है। बहुत लोग आए, हमने कईयों को भेजा। हाँ, तो चलो बहुत अच्छी बात है। आपको नई जिंदगी के लिए बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज अपना इलाज खुद करे श्रृंखला में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि के बारे में बता रहा हूँ, वो है भृंगराज। ये सभी जगह मिल जाता है, मतलब जहां भी पानी भराव का क्षेत्र होता है तो उसमें ये उगाता है, और आप नेट पे जाके इसका फोटो भी आसानी से देख सकते हैं भृंगराज का। तो ये छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां, और इसमें काले काले से ऐसे रोए निकले हुए सफेद खोपड़ी जैसे फल लगते हैं, तो ये भृंगराज इसको कहा जाता है। और ये ज्यादातर तालाबों के पेटे में और जहाँ पानी भराव का क्षेत्र होता है, छोटी छोटी नाड़ियां जो होती है वहां मिलता है। अब भृंगराज से आप अपनी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? पहला, जिन लोगों को गंजापन है, मतलब जिनके बाल उड़ गए हैं कम उम्र में ही, या गंजा हो गए हैं वो लोग, तो वो क्या करना है उनको कि भृंगराज का के पौधे की पत्तियां, फल, टहनियां, यानी कि चतुरांग, और चाहे तो पंचांग भी ले सकते हैं, क्योंकि तो हर साल उगने वाला पौधा है, मतलब वो उस एरिया में जो बीज खिलते हैं उससे ही वापस उगाता है। तो इसका पंचांग ले लें या चतुरांग ले लें, वो सभी लेके, और मोटा मोटा आप यूं समझ लें जैसे आपने 100 ग्राम भृंगराज का वो सभी ये चतुरांग ले लिया, और उसका रस निकाल लिया, मिक्सी में डाल के उसका आप किसी भी तरीके से उसका रस
निकाल लें, या उसको सिलपट्टे पर बहुत बारीक बांटते जाए तो वो बिल्कुल महीन हो जाता है। अब उसमें जितना वो रस है, जितनी मात्रा रस की है, उसकी आधी मात्रा आप प्याज का रस उसमें मिला लें। प्याज लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है, कोई समस्या नहीं। तो प्याज और उतनी ही मात्रा आप शहद की मिला लें। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास आपका रस है, आपके पास 50 ml, तो 25 ml प्याज का रस हो गया और 25 ml ये हो गया आपका शहद। बस इसको अपना लेपन कर दीजिए, वो मैं सब बोलूं उस जगह लेपन कर दीजिए, आपको 7-8 दिन में उस जगह बाल उगने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल। और कई लोगों ने इस प्रयोग को किया है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये गंजापन को दूर करने के लिए। ये जो भृंगराज जो है, तो अपना गंजापन दूर करें, बिल्कुल निश्चित रूप से इससे अपनी चिकित्सा खुद करें, गंजापन दूर करें। दूसरा इसका है कि जिनको आधा सीसी का दर्द होता है, मतलब आधा सिर दुखता है एक तरफ से, और जो सूर्य मतलब चढ़ता है वैसे वैसे इस दर्द में बढ़ोतरी होती है और बहुत आदमी तकलीफ पाता है इसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि भृंगराज का रस और बकरी का दूध सम मात्रा में लेके, बराबर मात्रा में लेके, और आपको ये जो नस्य नाक से मतलब आपको 2 बूंद इस नाक में डालनी है, जैसे इसमें डाल रहे हैं आप, यू डाल दो, ऐसा ऊपर चढ़ा लें, फिर इसमें डालिए 2 बूंद, ऐसा चढ़ा लें, और ऐसा आप 2-2 घंटे बाद कर सकते हैं। तो दिन में आप 3-4 बार ऐसा कर लें, और ऐसा 4-5 दिन तक कर लेते हैं तो सर्दियां आपका जो आधे सिर का जो दर्द है, आधा शीशे का जो दर्द है, वो आप मतलब 2-2, 3-3 घंटे की डिफरेंस में 2-2 बूंद डालते रहे, बिल्कुल। एक नेत्र ज्योति जिनकी कमजोर है, मतलब जिनके सफेद बाल हो गए हैं, या जिनकी आंखें कमजोर हो गई है, या जिनको बहुत बड़ा चश्मा लगा हुआ है, वो सब लोग मतलब भृंगराज का 2 भाग मतलब उसका वही रस, 2 भाग तो आप भृंगराज का रस ले लीजिए, 1 भाग आंवले के फल का गुदा, मतलब आंवले के फल का गुदा लेना है आपको, और उसमें 1 भाग शहद, यानी कि आंवला शहद समान मात्रा में, और ये भृंगराज की जो चटनी है ये डबल मात्रा में, और इसका आप मतलब सेवन करें प्रतिदिन। प्रातःकाल भूखे पेट आपको इसका सेवन करना। स्वाद भी अच्छी लगती, कोई बुरी नहीं लगती, मैंने इसका स्वाद देखा है, बहुत अच्छा स्वाद है। मतलब आप अगर ये काम करते हैं तो बिल्कुल निश्चित शर्तिया रूप से आपका 3-4 महीने में चश्मे के नंबर भी कम हो जाएंगे, बाल भी आ जाएंगे खोपड़ी में, और जो आपकी सफेद बाल वाली समस्या, वो बाल बिल्कुल काले होने लग जाएंगे। ये बहुत स्वानुभूत प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसको करें। ये अनुभूत प्रयोगों में से है, हमने कई हजारों पेशेंटों पर इसका प्रयोग किया है, अच्छे रिजल्ट है इसके। फिर एक हाई बीपी जिन लोगों को रहता है, हाई बीपी, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, भृंगराज का जो रस है वो 10 ml लेके, और उसमें 10 ml शहद मिला लो, और उसको बिल्कुल ठंडे जल के साथ प्रातःकाल उसका सेवन करो आप मिलाकर। मतलब 10 ml भृंगराज का रस, 10 ml शहद, और दोनों को ठंडे जल के साथ में आपको मिला के पहले उनको मिक्स कर लें, चाट लें, या उसको पानी में मिला के घोट के और उसको पी जाएं। तो आपकी जो बीपी है वो चमत्कारिक रूप से मतलब 10 ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा अगर 10-15 दिन कर लेते हैं, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको शायद वापस, अगर आप बहुत ज्यादा गलतियां ना करें तो कभी आपको बीपी ही ना हो वापस। इतना इफेक्टिव ये मेडिसिन है। तो मित्रों, ये अपना इलाज खुद करें में गंजेपन का इलाज और बालों का इलाज और ये बीपी का इलाज, ये बहुत अच्छा है भृंगराज का, आप जरूर उपयोग करें। धन्यवाद।